नमस्कार दर्शकों, मैं सोहन कुमार कैमरामैन टिकेन के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है जिला बेमेतरा के टाउन हॉल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग एवं नाम दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बैनर और पोस्टर भी लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है विशाल सत्संग एवं नाम दीक्षा समारोह जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। दर्शकों, अब हम अंदर की ओर चलेंगे और जानेंगे कि यह कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में हो रहा है, साथ ही इस कार्यक्रम में होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि हाथ में सत साहब का झंडा लिए हुए हैं। तो अब हम उनसे जानेंगे कि वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम? सत साहिब जी, मेरा नाम उल्लास दास है। जी सर, आप सत साहब का झंडा लिए हुए हैं, साथ ही आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जिला स्तरीय सत्संग रखा गया है जिसमें यहाँ आसपास के श्रद्धालु कोई कार मोटरसाइकिल से आए हैं, तो उसके व्यवस्था के लिए हम लोग पार्किंग सेवा में लगे हैं, जिससे कोई भी श्रद्धालु को दिक्कत सामना करना ना पड़े। जी जी, धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, जैसा कि एक भैया ने बताया कि वे यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, जिससे वाहनों को व्यवस्थित क्रम में रखा जा सके और किसी भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या या परेशानी का सामना न करना पड़े। दर्शकों, अब हम सत्संग स्थल के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है विशाल सत्संग एवं नाम दीक्षा समारोह जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। दर्शकों, मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी खड़े हुए हैं। हम चलेंगे और उनसे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अजय दास। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो यह सत्संग कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में किया गया है, कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। यहाँ 105 गांव सतगामा तपा बालन सरपंच संघ द्वारा यह कार्यक्रम किसान गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अभी कुछ महीने पहले जब बाढ़ आई थी, उसमें करोड़ों अरबों रुपए के मोटर, पंप, पाइप्स, केबल्स आदि से बाढ़ के पानी को निकालने के लिए किसानों की मदद की। उससे प्रभावित होकर किसान संघ के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण आज जिला बेमेतरा में टाउन हॉल भवन में देखा जा रहा है। धन्यवाद सर। हाँ, सर, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी को और भी कई सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज को उनके किसानों के हित में किए गए कार्यों एवं समाज कल्याण में दिए गए योगदान के लिए किसान मसीहा सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, धनाना रत्न सम्मान, किसान जीवन रक्षक सम्मान तथा भारत गौरव अवार्ड आदि प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। सत साहेब जी सर, हमने सुना है आने वाले समय में भी संत रामपाल जी महाराज जी को अनेकों सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो कृपया हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज को ग्राम गिरावड़ जिला झज्जर में 11 जनवरी को और 25 जनवरी को पलवल में विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अब हम अंदर की ओर चलेंगे और अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख पा रहे हैं एक बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, तो यहाँ हम चलते हैं और इन पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम? महेश दास नाम है। सर, हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें रखी हुई है, गीता तेरा ज्ञानामृत, कबीर परमेश्वर। इन पुस्तकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ये पुस्तक जो है
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक है। इस पुस्तक में वेद, गीता, पुराण का ज्ञान है और यह पुस्तक जो है सभी सद्ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। इस पुस्तक को पढ़ने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है इस पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी वर्तमान जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर जा कर के संत रामपाल जी महाराज सर्च करके विभिन्न प्रकार के पुस्तकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक जानकारी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक शाम को जो है 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसको देख सकते हैं और निःशुल्क पुस्तक भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, ये पुस्तक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद सत्संग। दर्शकों, अब आप देख सकते हैं कि हम सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर एक तरफ बहनों के लिए तथा एक तरफ भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही सत्संग का लाइव प्रसारण प्रोजेक्टर टीवी के माध्यम से चल रहा है। दर्शकों, यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े हुए हैं, उनसे उनके सत्संग के बारे में विचार जानें। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम कृपाल सिंह जंगेल है। आज मैं कृपाल दास के नाम से। सर, हम देख रहे हैं आज सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो सत्संग का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है? सर जी, ऐसा है कि मनुष्य जीवन का तो मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति कर, और मोक्ष हमें का रास्ता जो है सत्संग से ही मिलता है। इसके विषय में कबीर साहब ने एक बात बोला है, मतलब उसकी वाणी है कि सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर। जी सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति करना है, तो यह मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मोक्ष का तो सूत्र सर सत्संग से ही प्राप्त होगा, और सत्संग संसार में अनेकों है। वास्तविक सत्संग हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग है वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान शरीफ और बाइबल सारा का सार निचोड़ के जो बताया जाता है वो सत्संग है। और वहाँ से हमको उसका सूत्र मिलता है, प्राप्त होता है कि हमें मोक्ष प्राप्ति कैसे करना है, उसकी विधि उससे प्राप्त होती है। इस सत्संग जीवन को, इस शैली को बनाता है, हमारे जीवन को एक दिशा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम देख रहे हैं यह प्रणाम किया जा रहा है, यह कौन सा प्रणाम है, इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? यह प्रणाम किया जा रहा है, यह दंडवत प्रणाम है। हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने 5 यज्ञ बताया है, इनमें से यह एक यज्ञ है, यह प्रणाम यज्ञ है। यह प्रणाम करने से हमें ये लाभ मिलता है, दंडवत प्रणाम करने से, कि अपने अंदर आधीनी व विनम्रता पैदा होती है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है गीता बोलने वाला दाता कि वह तत्वदर्शी संत की प्रणाम करो, इनसे मोक्ष प्राप्त हो। धन्यवाद दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज हमने आपको सत्संग में होने वाली सभी व्यवस्थाओं से रूबरू कराया तथा साथ ही हमने यह जाना कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग के बिना निरर्थक है। साथ ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी के किसानों के लिए किए गए अभूतपूर्व सेवा के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। इसी प्रकार की और भी विभिन्न खबरों के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।